Unacademy. Let's crack it. Gupta, and this is class on relative speed in time, speed and distance. So, good evening Pragati, good evening Javeri, good evening Rahul. Good evening Abhishek. So, this is a very interesting topic, relative speed, and this is part 1. I'll cover this entire relative speed in 3 parts. Hello Archit. आज बेसिक क्लास है. टुडे दिस इज बेसिक क्लास, राइट. सो बेसिक में हम कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस लेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो दिस इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड पार्ट 1. दिस इज a special class course on Unacademy to assist you with your exam preparation. You can find these courses in Plus tab on Unacademy website or learning app. And these are free lessons. You can join paid classes subscription plan by using my referral code, that is Bharat_Gupta, to get 10% discount. So this is the schedule for upcoming free live classes on Unacademy. See, today this is the class जो आप अभी पढ़ रहे हो, फर्स्ट पार्ट. इसका सेकंड पार्ट 9 PM पर होगा आज ही. देन टुमारो 9 PM इट्स थर्ड पार्ट. Then April 9th को 6 PM पर we will discuss time, speed, distance, constant distance part 1. Then April 10 time, speed, distance का constant distance का part 2 हम discuss करेंगे. April 11 को 9 PM पर हम एक बहुत important रूल discuss करेंगे. ये सब मेरी क्लासेस हैं. साउंड एंड बुलेट कॉन्सेप्ट, ठीक है. एंड देन अप्रैल 12 को 6 PM पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पार्ट 2. देन अप्रैल 12 को प्रॉफिट एंड लॉस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पार्ट 2. दिस इज पार्ट 1 एंड पार्ट 2. फिर अप्रैल 13 से हम डिस्काउंट पर डिस्कस करेंगे. अप्रैल 13 को डिस्काउंट का पार्ट 1. फिर अप्रैल 14 को 6 PM पर डिस्काउंट का पार्ट 2 एंड अप्रैल 15 को डिस्काउंट का पार्ट 3. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको याद रहेगी मेरी क्लास कब कब होने वाली है, राइट. सो देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस से पहले मैं आपको बताता हूँ स्पीड का फॉर्मूला जो हम लोगों को, आप लोगों को आना चाहिए. दैट फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल, no, my classes are available after the class is over. Speed is given by distance upon time. स्पीड जो होती है ना, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. यहां पर 2-3 चीजें ध्यान रखनी. तो यूनिट कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड. गुड इवनिंग यश. तो देखो, अगर डिस्टेंस की यूनिट हम लेते हैं किलोमीटर, टाइम की आर, तो स्पीड की यूनिट होगी किलोमीटर पर आर, ठीक है. उसी तरह से डिस्टेंस अगर लेते हैं मीटर में, टाइम को लेते हैं सेकंड में, तो स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड. गुड इवनिंग रितेश. अब कन्वर्जन कैसे करते हैं? देखो, कन्वर्जन का कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन समझ लो. देखो, 1 किलोमीटर में से अगर मीटर बनाओगे इट इज 1000 मीटर, और 1 आवर से अगर सेकंड बनाओगे तो इट इज 3600 सेकंड. मतलब देखो, 1 आवर से मिनट बनाओगे तो 60 × 60 करोगे तो दिस इज 3600 सेकंड. और सबसे इंपॉर्टेंट है 1 किलोमीटर पर आवर. अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो इसको कन्वर्ट करना हो तो देखो, किलोमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर में 1000 हो जाएगा, ठीक है, मीटर. और आर को सेकंड में 3600 सेकंड. तो ये देखो, ये 2 जीरो कट गया, इधर 5/18. तो दिस इज 5/18 मीटर पर सेकंड. एंड हाँ, यही पहला पेज है जो मैं पढ़ा रहा हूं. एंड 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल 18/5 किलोमीटर पर आवर. इज दिस क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो ये इन कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस में यूनिट का कन्वर्जन बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो ये बड़ा ढंग से याद रखना. बहुत जल्दी से पढ़ाते हो मतलब, समझा ये बात.
बहुत जल्दी से पढ़ाने का क्या मतलब है? आई डिस्कस सम ऑल्सो। आज बेसिक सब कितना खत्म हो गया? बेसिक खत्म। अब सुनो, ये तो हो गया फॉर्मूला यूनिट कन्वर्जन। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है यूनिट रिलेटिव स्पीड। हेलो नरेंद्र, देखो भाई, अब समझो रिलेटिव स्पीड। देखो, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पीड का एक टर्म और होती है रेट विच इज समथिंग रिलेटेड विद टाइम। ठीक है, समथिंग रिलेटेड विद टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी से अ पर्सन कैन सॉल्व 10 क्वेश्चन पर आवर, दिस इज पर आवर, मतलब ये स्पीड है, रेट ऑफ डूइंग क्वेश्चन। अ पर्सन कवर 10 किलोमीटर पर आवर, दिस पर्सन कवर्स 10 किलोमीटर इन 1 आवर। ठीक है, अ पर्सन कैन राइट 5 वर्ड पर मिनट, ये सब स्पीड है। और इन जनरल इट इज रेट और स्पीड इज समथिंग विच कनेक्ट विद द टाइम, विच रिलेटेड विद द टाइम। यूनिट टाइम में आप कितना काम कर रहे हो, दिस इज व्हाट स्पीड। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब जब हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की, फॉर एग्जाम्पल मान लो एक बोर्ड है हमारे पास, ये बोर्ड है, एंड दिस बोर्ड रिक्वायर टोटल ऑफ 1000। इस बोर्ड को भरने के लिए वी नीड 1000 वर्ड्स। इस बोर्ड पर मैं 1000 वर्ड लिख सकता हूं। देयर इज अ पर्सन ए स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस साइड, ही इज राइटिंग 3 वर्ड per minute, and B is writing 7 word per minute, and B is writing in this direction and in this direction. He is writing like this, and then he start like this and so on, and B is writing like this. तो बताओ after how much time this board will be full? After how much time this board will be full? हाँ, देखो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। देखो, जब आप फॉर्मूले की बात करते हो तो आप डर जाते हो। जब आप फॉर्मूले की बात करते हो तो आप डर जाते हो। लेकिन आप लॉजिकल करोगे तो आप डरोगे नहीं। आपको पता है कि भाई इन 1 मिनट, हाँ अभी स्टार्ट हुआ, इन 1 मिनट नंबर ऑफ वर्ड रिटन बाय ए एंड बी टुगेदर। देखो, ये 1 मिनट में लिखता है 3 वर्ड, ये लिखता है 7 वर्ड, तो 1 मिनट में 10 वर्ड लिखे जा रहे हैं। तो 10 वर्ड इन 1 मिनट, एंड वी नीड 1000 वर्ड। 1000 वर्ड इन हाउ मच? 1000 इंटू 1/10 और 100 मिनट। अभी मैं बताऊंगा उसका फॉर्मूला। लॉजिकल समझो ना, कि भाई आपको 1000 वर्ड लिखने और आप 1 मिनट में 10 वर्ड लिख रहे हो, तो यू नीड 100 मिनट टू राइट ऑल दीज वर्ड्स। अच्छा, अब एक ये पोजीशन में सिखाई, ये होता है अपोजिट डायरेक्शन चलना। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं, अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1000 किलोमीटर। He is moving with the speed of 3 किलोमीटर पर आवर, he is moving with the speed of 7 किलोमीटर पर आवर। तो आप निकालोगे टाइम टू मीट। इट इज टोटल डिस्टेंस, जो उनको, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा, पूरा भी बता रहा हूं लॉजिक क्या होता है। टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन 1 आवर, टोटल डिस्टेंस इन 1 आवर।
बाई बोथ ऑफ देम। तो देखो टोटल डिस्टेंस 1000 है, ये कवर कर रहा है 3 किलोमीटर, ये कवर कर रहा है 7 किलोमीटर, तो इन 1 आवर दे विल कवर 10, तो दे विल टेक 100 आवर्स। ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, एक एग्जांपल और लेते हैं, आप पहले समझो ये टॉपिक का लॉजिक क्या है, इसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। मान लो इन अ टेबल वी हैव 200 बर्गर, अ पर्सन कैन ईट, बल्कि 200 140 कर लेते हैं, 150 बर्गर रखे हैं, ठीक है। अ पर्सन पी कैन ईट 6 बर्गर पर मिनट, अनदर पर्सन क्यू कैन ईट 9 बर्गर, गुड इवनिंग, पर मिनट। बताओ इन हाउ मच टाइम दे विल ईट ऑल द बर्गर, इन हाउ मच टाइम दे विल ईट ऑल द बर्गर। तो बस सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने जो 3 एग्जाम्पल लिए, चाहे ये क्वेश्चन था 1000 किलोमीटर डिस्टेंस थी, ये चल रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, ये चल रहा है 7 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटे में ये लोग कवर करेंगे 10, और करना है कितना 1000, तो दे विल टेक 100 आवर्स, राइट। तो यहां पर 1 मिनट में ये 6 बर्गर खा रहा है, ही इज ईटिंग 9 बर्गर, तो टुगेदर दे विल ईट 15 बर्गर इन 1 मिनट एंड दे हैव टू ईट टोटल 150, टाइम टेकन वुड बी 150 बाई 15। ये हो गया एक कॉन्सेप्चुअल चीज है ये, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज देखो, देयर इज ए स्टूडेंट स्लो सिंह, he start solving question at the rate of 12 question per day, right? On after 5 days, fast Singh also start solving the question. Fast Singh, he is solving question with the speed of 17 question per day. तो बताओ on which day after Fast Singh had started solving the question, on which day Fast Singh will catch Slow Singh? समझो क्वेश्चन को, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा, वो थीप वाले क्वेश्चन, लॉजिकल यही रहता है सब कुछ। भाई एक आदमी ने 12 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से करना स्टार्ट किया, आफ्टर 5 डेज दूसरा पर्सन उसने भी क्वेश्चन करना स्टार्ट किया 17 क्वेश्चन पर डे। तो मुझे बताओ कि फास्ट सिंह स्लो सिंह को कितने दिन बाद पकड़ लेगा? हाँ देखो, अब यहां पर समझना है कि जब ये फास्ट सिंह स्टार्ट करेगा तब तक 5 डेज हो चुके हैं, तो दिस स्लो सिंह विल सॉल्व इन दैट टाइम विल सॉल्व 60 क्वेश्चन, वो 60 क्वेश्चन आगे होगा। अब फास्ट सिंह चल रहा है 17 क्वेश्चन पर डे के स्पीड से, स्लो सिंह चल रहा है 12 क्वेश्चन पर डे की स्पीड से। तो अब ध्यान समझना, हर दिन फास्ट सिंह 12 प्लस 5 कर रहा है, मतलब जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसका 5 तो वो कवर कर रहा है और 12 उसके बराबर चल रहा है, मतलब हर दिन वो 5 एक्स्ट्रा कर रहा है। तो यहां पर टर्म आएगी रिलेटिव स्पीड, ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट 17 माइनस 12। पिछले एग्जाम्पल जो मैंने आपको 3 दिए थे उसमें दोनों अपोजिट चल रहे हैं, तो हम वहां पर ऐड कर रहे थे, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन चल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आएंगे आपके आगे। अच्छा इसमें आगे दिख नहीं रहा है, मैं आगे मार्कर चेंज कर लूंगा, मैं अगली स्लाइड में मार्कर चेंज कर लूंगा। अच्छा तो रिलेटिव स्पीड हो गई 5 क्वेश्चन पर डे, मतलब दैट सेकंड पर्सन हु स्टार्टेड लेट सॉल्विंग 5 क्वेश्चन पर डे एक्स्ट्रा टू कवर 60 क्वेश्चन, ही विल टेक 60 बाई 5 और 12 डेज। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको जल्दी थम्स अप दो अगर ये बात समझ में आई है। दिस इज द बेसिक ऑफ रिलेटिव स्पीड। यस यस यस। अच्छा जरा इस लॉजिक को एक तरह से और देखो,
एक घर में एक चोरी होती है एट 12 AM, ठीक है। अब समझने दे रहा हूं, थीफ स्टार्ट रनिंग एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड दिस डायरेक्शन. The person called the police. Police arrived the destination at 2 AM and police start moving in this direction at the speed of 25 kilometer per hour. So my question is, after or at what time police will catch the thief? Hello Shivam, you are saying 8 AM. You are saying 8 AM. मेरा क्वेश्चन है at what time? My question is okay 10 PM. ओके अंगनिकेत आपका गलत हो गया 10 AM. अच्छा AM PM दो है. हाँ देखो भाई, जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर सब कुछ वही था, बस 20 क्वेश्चन पर डे था, वो 25 क्वेश्चन पर डे. यहाँ पर किलोमीटर आ रहा है. तो व्हेन दिस पुलिस स्टार्ट चेजिंग द थीफ एट दैट टाइम 12 AM पर थीफ स्टार्ट करता है एंड 2 AM पे पुलिस स्टार्ट करती है. तो डिस्टेंस व्हेन पुलिस स्टार्ट चेजिंग द थीफ इज 40 किलोमीटर एंड पुलिस इज चोर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. राइट. तो देखो होगा क्या, फर्स्ट आवर में पुलिस कवर करेगी 25, थीफ विल कवर 20. ऑलरेडी डिस्टेंस कितनी थी 40. इस पोजीशन के बाद इनकी डिस्टेंस बची 35. इसका मतलब हर आर 5 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है. तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा. वी विल कैलकुलेट डायरेक्टली रिलेटिव स्पीड विच इज 25 माइनस 20 विच इज 5 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब पुलिस उनके बीच के गैप को 5 किलोमीटर पर आवर हर आर कम कर रहा है. राइट. टू कवर इंटायर डिस्टेंस इट विल टेक 40 by 5 8 hours. इट विल टेक 8 hours. So 8 hours कब से, पुलिस के चलने से 2 AM से 8 hour मतलब 10 AM इज द आंसर, सी ऑप्शन. आप लोग क्वेश्चन समझ नहीं पाए, क्या क्या आंसर दे रहे हो आप लोग. अच्छा अब आता है, ये तो हो गया बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट. सुनो जब हम ये बात करते हैं ना, मैं इस पर भी अभी फॉर्मूले लिखवाऊंगा, तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको. अभी मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा. देखो सिंपल सी बात है, थीफ स्टार्ट एट 12 AM और 2 AM पे पुलिस आई. तो इन 2 घंटे में विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर थीफ विल बी 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट पोजीशन. इज दिस क्लियर. देखो जब वो पुलिस ने स्टार्ट किया चलना, तब तक थीफ 40 किलोमीटर आगे था यार. सीधी सी बात है, 12 बजे चोरी हुई, पुलिस आई 2 बजे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थीफ 40 किलोमीटर आगे नहीं होगा. ठीक है. और जब पुलिस आई तो पुलिस चल रही है 25 किलोमीटर पर आवर से, चोर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से. तो हर घंटे पुलिस 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा चल रहा है. तो उनके बीच में डिस्टेंस है 40, डिफरेंस ऑफ स्पीड 5. तो इसका मतलब हर घंटे पुलिस 5 किलोमीटर डिफरेंस को कम कर रही है. टू कवर दिस 40 इट विल टेक टाइम विच इज 8 hours. 40 by 5 8 hours. तो 2 AM से 8 hours मतलब 10 AM पे पकड़ लेगी. राइट. अब इसका समझो फॉर्मूले क्या है. तो जो मैंने आपको बताया इसमें 2 कंडीशन है. नंबर 1 अपोजिट डायरेक्शन. See, if we have 2 places A and B, which is d kilometer apart, a car is moving towards B with the speed of x kilometer per hour. Another truck is moving towards A with the speed of y kilometer per hour. So when 2 objects moving toward each other, this is known as opposite direction. Then in that case relative speed, it is their sum, and time
टेकन टू क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस या मीट वर्ड होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपोजिट डायरेक्शन, राइट. नाउ कम्स सेकेंड कंडीशन, सेम डायरेक्शन. मैंने आपको जो थीप वाला क्वेश्चन कराया था, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेम डायरेक्शन. लेट्स से वी हैव 2 points A and B which are d kilometer apart. A person moving with a car with the speed x kilometer per hour. A truck is going with the speed of y kilometer per hour. ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड it is x minus y. Always remember the person who is chasing, जो पीछे है उसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी वो उसको क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज ही विल नेवर क्रॉस. तो पुलिस वाले क्वेश्चन में भी मैंने पुलिस की स्पीड ज्यादा बताई थी, अदरवाइज ज्यादा नहीं होगी तो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं हो पाएगा. तो रिलेटिव स्पीड इज x माइनस वाई, टाइम टेकन टू ओवरटेक, इट इज रिलेटिव स्पीड विच इज d, है ना. डिस्टेंस इज d, टाइम d अपॉन x माइनस वाई. तो ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर सेम डायरेक्शन. तो ये दो कंडीशन याद रखनी है आपको. एवरीवन क्लियर विद दिस? गिव मी अ थम्स अप. देखो मैं ये मान के चल रहा हूं कि इनकी इनिशियल स्टार्टिंग टाइम सेम है. अगर स्टार्टिंग टाइम सेम नहीं होगा तो उसका कंडीशन अलग होगी, वो मैं आगे आपको ये जो फॉर्मूले लगाने तब लगाने जब दोनों की स्टार्टिंग टाइम सेम हो. जैसे मैंने थीप वाला क्वेश्चन कराया था 12 AM, तो मैंने इनकी जब पुलिस ने स्टार्ट किया 2 AM पर 2 AM की पोजीशन निकाली, उनके बीच में डिस्टेंस है 40, तो ये 2 AM का टाइम स्टार्टिंग 2 AM से लेंगे अब हम. तो ये ध्यान रखना है. हाँ, स्टार्टिंग का टाइम सेम होना चाहिए. चलो कुछ क्वेश्चन करें, ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए सारे. अब कुछ बेसिक और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे. चलो सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन. आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो. मैं आपको दे रहा हूं 90 सेकेंड. ओके, तेरा भाई बहुत फास्ट, तेरा भाई वेरी फास्ट. वेरी गुड, 100% आंसर. गुड 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 गुड. शुरू में अभी क्वेश्चन आसान है, 3-4 क्वेश्चन आसान है, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैं सबको लेके चल रहा हूँ. जो बहुत वीक है उनके लिए भी, जो अच्छे बच्चे उनके लिए भी. तो मैं हर तरह क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ. रॉन्ग देखो हो गया, रॉन्ग फिर भी हो ही गया. गुर्जर आंसर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है. सूरज नायक, बंटी सैनी, अगर अगली बार किसी ने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा. ठीक है, मैं क्लास से उसको भगा दूंगा अगर आपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा. पोल पे मार्क करो, और कोई तरीका नहीं है आंसर लिखने का. ठीक है, जब मैं बोलूं कि आंसर आप लिखो तो लिखना है. नेक्स्ट टाइम अगर आपने तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा. ओके, सो 84% मार्क दिस को, मतलब 16% बच्चों को अभी भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है. ओके देखो भाई, 2 person move in the same direction from a certain point at a speed of 4 km per hour and 5 km per hour. After 2 person move in the same direction from a certain point. देखो A और B, एक ही पॉइंट चलना स्टार्ट करते हैं. दिस moves with the speed of 4 km per hour and this with the speed of 5 km per hour. In 4 hours, so it will cover 16 km and this person will cover 20 km. So at that time, distance between them is 4 km. Right? Is this clear, everyone? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. ओके, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करो.
ओके, तेरा भाई तो आज बहुत फास्ट है. कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते. ओके, 91% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. ओके, सो द क्वेश्चन इज two person move at a speed of 2 km per hour and 5 km per hour in the opposite direction from a certain point. Same question. एक पॉइंट से एक पर्सन जाता है विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर पर्सन गोइंग विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. आफ्टर 2 hours व्हाट वुड द डिस्टेंस गिवन? देखो, आफ्टर 2 hours इट विल कवर, इसकी स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, इट विल कवर 4 किलोमीटर, ही विल कवर 10 किलोमीटर. तो डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 14. तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. मैं आपको बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूं पहले, ठीक है ना. कितने लोग कहते हैं कि भाई यही मेंटेन रखना है, मतलब ज्यादा टफ पे ना जाए, आराम आराम से लेवल बढ़ाएं. कितने लोग कहते हैं सीधे सीधे टफ से स्टार्ट करा जाए. अच्छा, चलो मैं इसी को मेंटेन रखता हूं, कोई बात नहीं. जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा उनका, कोई बात नहीं. वैसे तो तुम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हो. चलो सॉल्व दिस. सेकंड क्लास जो शाम को होगी ना 9, वो थोड़े 24 में आगे क्वेश्चन अच्छे आएंगे अभी. हाँ, अभी अब 2-3 क्वेश्चन तो इजी कराने चाहिए थे यार. फेटर गेट, तेरा भाई लेट हो गया इस बार, 8 सेकंड आंसर दिया. शुभम आंसर मत लिखो अपना. शुभम, नेवर राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेवर राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है. Okay, so the distance between two stations is 400 kilometer
a train is moving with the speed of 45 km per hour, another train moving with the speed of 35 km per hour, then their relative speed, it is 45 plus 35, which is 80, and time taken to meet is 400 by 80, 5 hours. अच्छा, मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, पहले मैं ऑप्शन लिख दूं फिर बताना तुम लोग. When they meet, difference between distance covered by two trains. मैं पहले इन बच्चों को ब्लॉक कर रहा हूं भाई, पहले से पहले मैं इनको ब्लॉक करूं. देव को मैं, देव मालपानी ब्लॉक्ड, फेटर ग्रेट ब्लॉक्ड, इनको अब मैं आज की क्लास से ब्लॉक कर रहा हूं भाई. पहले मैं इन लोगों को ब्लॉक करता हूं. ठीक है, मैंने इन सबको ब्लॉक करे जो आंसर मार्क किया, आंसर लिखे. अब देखो, आप इन सबके ऑप्शन निकल गए यहां से, जिन जिन्हें में आंसर लिखा है सब ब्लॉक हो गए क्लास से. ठीक है, अब इन सबके ऑप्शन निकल जाएंगे. अब ये क्लास में नहीं आ सकते मेरी कभी. अब मैं बार बार बोला, जब तक मैं ना बोलूं आपको आंसर नहीं लिखना है कमेंट सेक्शन में, फिर मेरे पढ़ाने का मतलब क्या हो गया? अगर आपको आता है तो घर बैठो ना, क्यों क्लास में आ रहे हो? आप बाहर घूमो, पुलिस पीटेगी आप लोगों को पकड़ के. अब अगर आंसर किसी ने लिखा तो मैं उसको, मैंने 5 बच्चों को ब्लॉक किया अभी, मैं दोबारा ही नहीं कहूंगा. ठीक है ना, मैं सिंपली ब्लॉक कर दूंगा. अच्छा ठीक है, हाँ क्वेश्चन आसान है, सब बोल रहे हैं. चलो आंसर मार्क करो. पता है, देखो नितांशु, जो बच्चा वीक है उसको प्रॉब्लम हो रही है इन चीजों में. जो बच्चा वीक है उनको प्रॉब्लम होती है इन चीजों में, कि उनको लगता है यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, इसका मतलब बच्चे तो बहुत जल्दी आंसर कर रहे हैं. पोल में दो आप आंसर. ओके चलो देखो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. व्हेन दे मीट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड बाय टू ट्रेन्स. अब यहां पर आपको एक नई चीज सीखनी है, ये मैं आपको कल इस पे ज्यादा वर्क करूंगा, कल मैं इस पे और वर्क करूंगा. देखो ध्यान देना, लेट्स से दिस इज 400 किलोमीटर. नहीं, आंसर कोई नहीं बोलेगा, वेट करो आप लोग. अच्छी बात है, अभी मैं अच्छा क्वेश्चन दूंगा, सब चुप हो जाओगे. पहले थोड़ा सा जिसको नहीं आता उसको सीखने दो. स्पीड ऑफ दिस पर्सन इज 45 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ दिस पर्सन इज 35 किलोमीटर पर आवर. तो व्हेन दे मीट, तो मुझे बताओ व्हेन दे, अब मैं जो पूछ रहा हूं वो आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. व्हेन दे मीट, which quantity, speed, time or distance is constant when they meet for the first time at this point? Which quantity is constant? Yes, this is time. क्योंकि वो चले एक साथ है, मिलते भी एक साथ है, तो टाइम इज कांस्टेंट. हम जानते हैं टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो व्हेन दे मीट देयर डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 स्पीड 1 इज इक्वल डिस्टेंस 2 अपॉन स्पीड 2. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना. व्हेन दे मीट डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 का जो रेशियो होगा S1 S2 होगा. ये समझ में आया? मतलब जो पहला वाला बंदा डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरा वाला बंदा डिस्टेंस कवर करेगा, उनका जो रेशियो होगा उनकी स्पीड के रेशियो के बराबर होगा. सो इन दिस केस डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2, पहले वाले की स्पीड है 45, दूसरे की 35. तो दिस इज 5 9 या 5 7. दे विल डिवाइड दिस डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ 9:7, D1 D2. कुछ समझे? इस समय तो इनका सम कितना हो गया? 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400. और मुझे पूछेंगे डिफरेंस, डिफरेंस है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू 50. आंसर प्रैक्टिस होगी तो आप ये इसी लाइन में करोगे. कल मुझे, आज जो शाम को कराऊंगा इसी लॉजिक पे काम करूंगा. इज दिस क्लियर एवरीवन? अच्छा हाँ, अब ये लाइन ही बस इंपॉर्टेंट है, हाउ टाइम इज कांस्टेंट. देखो ध्यान देना, हाँ 400 किलोमीटर की डिस्टेंस थी,
First person is moving with the speed of 45 किलोमीटर पर आवर, second person moving with the speed of 35 किलोमीटर पर आवर. ट्रेन है जो भी है. तो when they meet, let's say they start at 10 a.m. both train start at 10 a.m. and they meet after 5 hours, so they meet at 3 p.m. तो बताओ 10 a.m. चला 3 p.m. इसको भी लगे 5 आवर, इसको भी लगे 5 आवर, तो टाइम कांस्टेंट नहीं है. अरे रुक जाओ यार, अभिषेक वेट करो, टाइम कांस्टेंट नहीं है भाई. वो 10 आपने क्या निकाला, ये 5 आवर्स क्या निकाला. बोथ विल मीट आफ्टर 5 आवर्स. ये 5 आवर्स क्या है, दे विल मीट आफ्टर 5 आवर, मतलब दोनों 5-5 घंटे चले ना. फॉर बोथ ऑफ देम टाइम इज कांस्टेंट, और हम जानते हैं टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस पहले वाले की स्पीड पहले वाले के इज इक्वल डिस्टेंस सेकंड वाले की अपॉन स्पीड सेकंड वाले की. तो d1 अपॉन d2 इज इक्वल s1 अपॉन s2. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इस पर बेस में आपको क्वेश्चन कराऊंगा. ये सबके लिए होगा, चाहे अपोजिट हो चाहे सेम डायरेक्शन, सबके लिए ये फॉलो करता है. दिस रूल फॉलो फॉर ऑल द कंडीशन. अच्छा अब सुनो जरा, तो d1 d2 का रेशियो क्या है. अरे भाई बताओ, रुक जाओ. d1 45, d2 35, 7 5 9 जा 5 7 जा. इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 16 किलोमीटर रही होती तो ये चलता 9 किलोमीटर, चलता 7 किलोमीटर विद द स्पीड. अरे समझ लो कुछ, ये चलता 9, ये चलता 7. ये इस डिस्टेंस को 9:7 में डिवाइड करेंगे, मतलब डिस्टेंस d1 d2 का. अब ध्यान देना, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपको रेशियो का यूनिट कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप मेरी अनअकैडमी पे फ्री वीडियो देख लो, वहां पे मैंने सब चीजें समझाई हुई हैं. रेशियो का यूनिट कॉन्सेप्ट क्या होता है. देखो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस 400 किलोमीटर. तो यहां पर ये सम है दोनों के द्वारा. भाई इसने d1 कवर किया, इसने d2 कवर किया, तो d1 d2 का रेशियो 9:7 आ गया इस कॉन्सेप्ट से. तो 9 + 7 विच इज 16 यूनिट इज इक्वल 400. और हमको पूछेगा डिफरेंस 9 - 7, 2 यूनिट पूछा हुआ है. इट इज 400 × 2/16. आंसर इज 50. अरे कुछ समझे, इज दिस क्लियर. Okay, solve this question. Solve करो. अभी मैंने यूनिट पे काम नहीं किया, अभी यूनिट पे काम करूंगा. I blocked 2 more person. ये जो आंसर लिखा मैंने को ब्लॉक करने पे लगातार लगा हूं. ओके चलो, बहुत दो का आंसर आ गया. चलो मैं आंसर दिखाया तो देखो, अभी स्कोर कार्ड 87% ही आ रहा है, मतलब 87 88 इसी पे आ रहा है. रॉन्ग अभी भी हो रहे हैं. सो दिस इज द स्कोर कार्ड. तेरा भाई वत्सलम, अनिकेत, अजीत, सुनील, विभव, देव मालपानी, शुभम, पवित्रा एंड ओमिशा,
दे ऑल हैव 5 करेक्ट। आसान सा क्वेश्चन है। 2 trains travel 32 km per hour and 46 km per hour. They move toward each other. तो ऐसे मूव कर रही हैं at the same time from the different station. If the distance between two stations is 936, then how much time will they take to meet each other? ठीक है, how much time they will take. तो बस आपको करना क्या है, their relative speed is 32 plus 46 which is 78, है ना। तो टाइम टेकन वुड बी 936 बाई 78, 13 6 जा, 13 7 जा एंड 13 2 जा, 12 आवर्स। दे विल टेक 12 आवर्स। अच्छा मुझे बताओ डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट ट्रेन व्हेन दे मीट। अब आपको आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में। डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट ट्रेन व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब वो पहली बार मिलेंगे ना, डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट ट्रेन। मेरा क्वेश्चन नहीं समझे तुम लोग? यस नहीं 384 होगा। देखो सिंपल से, ये तो क्वेश्चन आसान था। 32 किलोमीटर की स्पीड से ही विल टेक 12 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट पर्सन एंड डिस्टेंस बाय सेकंड पर्सन वुड बी 46 into 12। आप ये सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। अब देखो जरा से मुझे 2 मिनट दे दो। लेट मी डिस्कस बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी ऑनलाइन कोर्सेस। देखो आप किसी और कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स और अनअकैडमी कंपेयर कर लो, मेजर 3 पॉइंट है जो बहुत डिफरेंट हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, जैसे आप नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो, आपको कैट में वी हैव मोर देन 40 एजुकेटर विद मोर देन 200 कोर्सेज। यू हैव एक्सेस ऑफ ऑल द कोर्सेज ऑफ क्वांट, वर्बल, VARC एंड LRDI, एंड यू हैव एक्सेस ऑफ मॉक टेस्ट। क्वांट का जो भी मॉक टेस्ट होता है उसका डिस्कशन मैं कराता हूं हर थर्सडे को। तो these are the benefit of subscription plan, and सबसे important live doubt clearing session in Unacademy. Every 4th class of every course is doubt clearing session. कुछ भी हो जाए आपको 4th सेशन में डाउट क्लियर कराने होते हैं हम लोगों को। तो these 3 are most important benefit other than ये 2 जो मेन हैं। हाँ सेक्शन वाइज टेस्ट भी होता है। नहीं नवीन, सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं, क्विजेज होते हैं हर कोर्स में। वो क्विज होते हैं, जैसे मैंने ज्योमेट्री पढ़ा था, ज्योमेट्री में 2 टेस्ट लूंगा, आपको 2 क्विज लूंगा आपके साथ जितना पढ़ा दूंगा, ठीक है। वो सब होगा, वो क्विज है क्लास कोर्स के अंदर। अच्छा, यू कैन ज्वाइन 1 month, 3 months, 6 months, 12 month एंड 24 month। अभी 24 month और 3 month का प्राइस थोड़ा कम हुआ है, 3500 और ये 21,000। एंड यू कैन यूज माई रेफरल कोड भारत BHARAT_Gupta to get 10% discount, right? हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करो तो आप सारे एजुकेटेड क्लास ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि सभी की मत लेना, तो आप कंफ्यूज होगे। कैन यू बिलीव पर डे 60 आवर्स लाइव सेशन होते हैं इंक्लूडिंग ऑल द एजुकेटर। तो आप सबकी तो क्लास कर ही नहीं पाओगे। 24 आवर्स में 60 आवर्स लाइव सेशन चलते हैं। इस वक्त टोटल 12 टीचर लाइव पढ़ा रहे हैं इस वक्त कैट में, राइट। तो सबकी तो क्लास कर नहीं सकते। देखो मेरा 2 बैचेस हैं। एक मेरा बैच आज से स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग 10 में। दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन ज्योमेट्री। दिस इज 24 आवर बैच, आज ही स्टार्ट हुआ है। अगर आप आज इसको नहीं ज्वाइन कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो उसकी। एंड स्टार्टिंग ए न्यू बैच ऑन 20th अप्रैल। दिस इज कंप्लीट कोर्स क्वांट। ये एल्जेब्रा और मॉडर्न मैथ्स का बैच है, एल्जेब्रा और मॉडर्न मैथ्स का बैच है। तो ये 20 से स्टार्ट हो रहा है। और फिर मैं 7 मई से मैं नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, अर्थमेटिक और अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट हो रहा है मेरा 7 से। हाँ देखो सिलेबस, अब सुनो बात को। एवरी मंथ मेरे 2 बैच स्टार्ट होता है एवरी मंथ। तो यू कैन एक्सपेक्ट डबल 2 times कोर्स कंप्लीट विद इन मई टू दिसंबर। तो 2 बार कोर्स खत्म हो जाएगा। वो डिपेंड करता है, देखो हर बैच की टाइमिंग होती है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाओ ना, हर टीचर के उसमें जाके देखो, प्रोफाइल में जाके देखो, आपको सारे बैच दिख जाएंगे। एल्जेब्रा इवनिंग है, दिस इज इवनिंग बैच, एल्जेब्रा इवनिंग बैच है। हाँ चलो बस एक बात तो बता देता हूं, हाउ टू टेक सब्सक्रिप्शन। क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, देन सेलेक्ट योर प्लान 1 month, 3 month, 6 month, 12 month एंड 24 month। एंड देन यहां पर आपको मेरा रेफरल कोड पुट करना है, भारत BHARAT_Gupta।
to get 10% discount. राइट, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन. इसको आपको ट्राई करना है, आंसर आप लोग को पोल पे मार्क करना है. चलो स्टार्ट करो. हाँ, you can take subscription more than one course. Yes, Nikita, you can take subscription for more than one course. ओके, दिस इज टेलीग्राम चैनल लिंक जिसके थ्रू आपको फ्री क्लासेस का लिंक मिल जाया करेगा मेरी. Join this Telegram channel. Through this you can get link of all my classes, जो भी मैं फ्री क्लासेस. हाँ, मॉक टेस्ट डिस्कशन क्वांट का मेरा जो मैं लेता हूं उसका टाइमिंग थर्सडे, एवरी थर्सडे 8:30 to 10:30 ये फिक्स्ड है. इवनिंग 8:30 PM to 10:30 में हर थर्सडे को मॉक टेस्ट का डिस्कशन कराता हूं. Now this question is very interesting. थोड़ा सा लेवल बढ़ा है. 69% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. ओके, सो स्टिल वत्सलम, तेरा भाई, अनिकेत, विभव, सारंग, अजीत, विवेक, शुभम, आशीष एंड सुनील, दे मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट. तो देखो भाई, हाँ तुम ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको वहां पे अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा. और यू कैन सर्च मी ऑन गूगल, मेरा यूट्यूब चैनल, वहां से भी आपको नंबर मिल जाएगा मेरा. बट आई कांट प्रोवाइड नंबर डायरेक्टली हियर. 2 persons start at the same time from 2 stations and proceed toward each other at the speed of 20 km and 25 km per hour respectively. When they meet, it is found. देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो let's say this person first is moving with the speed of 20 km per hour. Second person B is moving with the speed of 25 km per hour. So when they meet, so let's say distance covered by first person is DA and distance covered by second person is DB. So we know that distance of A upon distance of B is 20 by 25. 5 4 जा 5 5 जा. ये समझ में आया? इनके बीच में जो डिस्टेंस का रेशियो है ना, दिस इज 4:5. राइट, दिस इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस. When they meet, it is found that one person has traveled. तो इसका मतलब मान लो डिस्टेंस कवर्ड बाय A, एलसीएम, हाँ एलसीएम से भी कर सकते हैं लेकिन ये ज्यादा आसान है. मैं तो इसको यूनिट से करता, आपको समझा रहा हूं. तो मैं देखो मैं क्या करता, मैं देखो उसका तरीका बताता हूं आपको. मैं सिंपल क्या करता है, इनका डिफरेंस है 1 और अब हम लिखेंगे 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 80. तो 9 यूनिट की वैल्यू होगी 720 आंसर. तो आई थिंक दिस इज द इजियर अप्रोच. क्यों हम इसमें जाते हैं? अरे बोलो समझ में आया सबको? समझ में आ गए? थम्स अप तो नहीं आया तो क्वेश्चन मार्क बना दो. अच्छा, कुछ लोगों नहीं सब सुनो. अच्छा, ये DA अपॉन DB इज इक्वल, जिसने क्वेश्चन मार्क बनाया था उनको ये समझ में आया? डिस्टेंस ऑफ A डिस्टेंस ऑफ B का रेशियो उनको समझ में आया ना जिन्होंने क्वेश्चन मार्क बनाया. अच्छा, मान लो डिस्टेंस ऑफ A इज 4x, डिस्टेंस ऑफ B इज 5x, रेशियो है ना. तो डिस्टेंस ऑफ B माइनस डिस्टेंस ऑफ A दिया हुआ आपको 80.
तो यहां से हो गया 5x माइनस 4x इज इक्वल 80, x हो गया 80, x 80 हो गया, टोटल डिस्टेंस इट इज 4x प्लस 5x या 9 इंटू 80 720। अनिरुद्ध, जब भी दो ऑब्जेक्ट टुवर्ड ईच अदर चल रहा है या एक तरफ जा रहे हैं तो हमेशा टाइम कांस्टेंट होता है, ये कॉन्सेप्ट है। मैं आप मुझे बताना है, अगली क्लास में यही बताऊंगा मैं आपको। ये जब भी रिलेटिव स्पीड है तो टाइम कांस्टेंट होता है हमेशा। हाँ, वैलिड फॉर बोथ केस। चलो अगला क्वेश्चन। ओके, सॉल्व करो, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, ट्राई करो। कितना कितना गलत आंसर आया आप लोगों का? बहुत जल्दी कर दिया है आप लोगों को, जल्दी जल्दी आंसर दे दी ना टाइमर के चक्कर में जल्दी से नाम आया बना। स्टिल ओनली 19% मार्क दिस क्वेश्चन करेक्ट। ओके, सो दिस इज द स्कोर कार्ड। अब जाके 8 बच्चों के ऑल क्वेश्चन करेक्ट है, फिर 2 लोग जो उसके बाद से, तेरा भाई विवेक बनर्जी, अजीत गुप्ता, ओमिशा, आदित्य, शलाका, वंशिका एंड अनिरुद्ध, दे हैव ऑल 7 क्वेश्चन करेक्ट। देन वत्सलम एंड अनिकेत 6 क्वेश्चन करेक्ट। देखो यहां पर ना आप एक चीज मिस कर गए, एक्चुअली इन दिस केस टाइम डिफरेंट दिया हुआ है, तो क्या चीज कांस्टेंट है यहाँ पर? डिस्टेंस कांस्टेंट है। इन डिफरेंट टाइम विद डिफरेंट स्पीड दे कवर अ सेम डिस्टेंस, ये भी समझना पड़ेगा। मान लो डिस्टेंस डी है, तो फर्स्ट पर्सन की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, सेकंड की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा बताओ, टाइम ज्यादा किसको लगेगा? टाइम ज्यादा किसको लगेगा? द पर्सन विद लेस स्पीड, दिस। तो टाइम टेकन बाय दिस पर्सन इज d by 9 and time taken by this is d by 10. This is equal 32 by 60. Solve this to get d. Is this clear? So this is 4 8 जा 8 by 15. अब d की वैल्यू देखो, you can start with the option. अब ध्यान देना एक बात, अब जो मैं करने जा रहा हूं, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज ए सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना। अब इसका शॉर्टकट देखो जरा। व्हाट आई विल डू, यहां समझ में आया सबको? ये समझ में आया? मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को भी यूनिट से नहीं समझा रहा हूं, बिकॉज फिर मुझे नई चीज सिखानी पड़ेगी। मैं पहले इसको नॉर्मल बताऊंगा, फिर इसको बताऊंगा यूनिट तरीके से। पहले समझो, लॉजिक समझो। ये समझ में आपको क्या किया मैंने? ये बताओ, ये स्टेप सबको समझ में आया ना? थम्स अप दे दो अगर समझ में आ गया तो। ना ना ना, देखो आप अब समझो बात को। यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में 9 की स्पीड से चल रहा है 10 से, तो टाइम लग रहा है उसको 32 मिनट ज्यादा। समझे? ये क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से अलग है। मैं जानबूझ के क्वेश्चन देता है कि बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएंगे, और हो गए आप लोग। आपको कॉन्सेप्चुअल नहीं भाई, यहां पर S1 S2, हाँ यहां पर टाइम का रेसिपो को चलेगा, वो बाद में बताऊंगा, पहले समझो। अरे ये बात समझ में आ गई ना आपको? अब सुनो,
मान लो डिस्टेंस डी थी, 9 वाली स्पीड का टाइम ये हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, इनका डिफरेंस आपको 32 मिनट दिया है, तो उसके 6 से डिवाइड करके आपको आर बनाना पड़ेगा इसको। अच्छा अब सुनो, अब जरा ध्यान देना यहां पर, मैंने क्या करना है, what I'll do, I'll cancel first of all, this is 8/15। अब मैं क्या करूंगा, मेथड 1, ओल्ड अप्रोच। ओल्ड अप्रोच क्या होगी, आप d/9 माइनस d/10 का ले लो एलसीएम 90 एंड सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मेथड 2, और ये आपको सीखना है डायरेक्ट अप्रोच। हमारे पास d/9 माइनस d/10 इज इक्वल 8/15 है। पता है यहां पर मैं, और आपको मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा इन चीजों को कि आप इसका सीधा आंसर मार्क करोगे। सुनो, ये 9 है विच इज मल्टीपल ऑफ 3 2 टाइम्स, दिस इज नो 3, यहां पर 15 में 1 3 है, इसका मतलब यहां पर अगर 1 3 है तो इस एक 3 को कटना होगा, इस एक 3 को कटना होगा। बोलो समझे बात, मतलब एक 3 कम हो जाए तभी तो नीचे 3 बचेगा। इसका मतलब हमारे आंसर में एक 3 होना चाहिए, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर इज ए ऑप्शन। दिमाग की बत्ती जली या अभी स्विच ऑफ है, ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं कनेक्शन हुआ है तुम्हारे दिमाग का? हाँ, ये क्वेश्चन पूछा असीत ने कि वाई 36 नॉट। हाँ 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 देखो 36 क्यों नहीं हो सकता है, अगर मैं 30 लिखूंगा तो 9, ये दोनों 3 कर जाएंगे तो नीचे 3 बचेगा ही नहीं भाई, यहां पर दोनों 3 कट जाएंगे और इधर 3 है नहीं, तो यहां पे अपॉन में 3 कहां से आएगा? अच्छा बताओ, एक लड़का है उसका नाम है मोहित मिश्रा, इसके पापा का नाम है अंकुर डैश, बताओ ये फिल इन द ब्लैक्स में क्या आएगा? मिश्रा आएगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर, अब सुनो जरा समझो बात को, मैंने क्या बताया, ये मिश्रा वैसा क्यों सिखाया मैंने आपको, दोबारा बता रहा हूं शायद तुम लोग इस बार समझ जाओ। देखो यार यहां पर 9 है, 3 एक बार 2 बार है, इधर कोई भी 3 नहीं, इधर एक 3 है, इसका मतलब इधर यहां पर एक 3 बचना चाहिए, तभी तो 3 आएगा भाई। नीचे 15 में 3 कहां से आएगा, क्योंकि यहां पर कहीं 3 होना चाहिए, ठीक है। अगर बेटे में मिश्रा तो बाप में मिश्रा होगा ना, तो वही लॉजिक है कि अगर यहाँ पर एक 3 है तो इन दोनों में किसी में 3 यहाँ तो 3 है नहीं, तो इसमें 3 बचना चाहिए। अब यहाँ पर एक 3 तब बचेगा जब यहाँ पर केवल एक 3 हो, तो 3 कट जाएगा, एक 3 बच जाएगा समझे? इस 36 में 2 3 है, दोनों 3 कट जाएंगे, मतलब नीचे 3 बचेगा ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें कोई भी 3 नहीं है, अगर ये दोनों लिखोगे तो यहाँ पे दोनों 3 बच जाएंगे, नीचे 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर एक बार 3 आ रहा है, इसका मतलब केवल और केवल 48 हो सकता है। हाँ हर्ष, देखो अगर हमारा कोई ऑप्शन फ्रैक्शन में होता तो वी हैव टू चेक इट विद, जैसे मान लो अगर ये हमारा आंसर होता, लेट्स से दिस इज आवर वैल्यू एज 45, नहीं 42, मान लो ये 42 होता, तो नाउ वी हैव 2 ऑप्शन विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अरे अभिषेक, दिस इज द अप्रोच, मैं हमेशा यही पढ़ाता हूं बच्चों को, आप तो पहली बार मुझसे पढ़ रहे हो, मैं हमेशा ऐसे सिखाता हूं कि नेवर गो विद कंप्लीट सॉल्यूशन, मैं कभी भी इक्वेशन सॉल्व नहीं करता हूं, और ना मैं सिखाता हूं कि बच्चों को इक्वेशन सॉल्व करें, ठीक है। आपको अप्रोच चाहिए कि यार इसके बाद हम कैसे, क्योंकि हाँ अगर टीटा होगा तो ये मैंने बता दिया आपको, टीटा होने पर ये आपका आंसर होता, समझे? इफ इट इज ए टीटा देन दिस इज द आंसर, इज दिस क्लियर? अच्छा अब इसका देखो सेकंड थर्ड अप्रोच, रेशियो अप्रोच। एक अप्रोच बताता हूं, इसकी रेशियो अप्रोच, और मैं जो आज 9 PM पे क्लास ले रहा हूं, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अब इसका रेशियो अप्रोच देख लो, क्या चीज कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में? ये बताओ इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट। तो अगर डिस्टेंस हम जानते हैं, डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो s1 t1 इज इक्वल s2 t2। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस होती है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, तो ये हो गया s1 s2 इज इक्वल t1 t2 बाई t1। अच्छा स्पीड पहले की 9 दूसरे की 10, दिस इज t2 बाई t1, ध्यान देना
T1 माइनस T2 कितना रखा है 32 मिनट, है ना। अच्छा, तो इनका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल 32 मिनट। तो अब आप क्या करो, इसका निकाल लो, ये वाला स्पीड 2 वाला टाइम T1 निकाल लो, तो T1 बराबर 10 यूनिट और 320 मिनट डिवाइडेड बाई 60 कर लो, ये हो गया टोटल टाइम 16/3 आर। इसका मतलब T1 जिसकी स्पीड 9 थी उसको 16/3 आवर्स लगते हैं, तो इसकी स्पीड हो गई 9 इंटू 16/3, 3 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो गई। मैं इसको दोबारा बताऊंगा 9 PM की क्लास में, 9 PM पर मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, मुझे आगे ये क्वेश्चन कराने हैं, ये सब कराऊंगा मैं अगली क्लास में, ये रैबिट वाला क्वेश्चन कराऊंगा, वो लीप वाला जो डॉग वाला क्वेश्चन तो ये कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो 9 PM पर मैं फिर क्लास लूंगा, आपके पास उस क्लास का लिंक है, आपके पास नेक्स्ट क्लास का लिंक है। हाँ, मैं कुछ मेरी अगली क्लास है, अभी अगली क्लास का टाइम और है। अच्छा, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ऊपर वाला? हाँ, यूट्यूब पे 7:30 क्लास है, यूट्यूब पे 7:30 क्लास है। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, रुक जाओ, एक वेट फॉर 1 मिनट। वेट, मैं आपको नेक्स्ट क्लास का लिंक दे देता हूं। ऊपर टेलीग्राम लिंक है, तो ऊपर टेलीग्राम लिंक दिया तो है। चलो, ये रहा मैंने भी नेक्स्ट क्लास का लिंक मैंने पिन कर दिया, नेक्स्ट क्लास का लिंक है, ठीक है। 9 PM पे क्लास लूंगा, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और 7:30 पे मेरा यूट्यूब चैनल पर है अनअकैडमी कैटलिस्ट नाम से। अब पोल नहीं दिख पाएगा, हाँ आज मैं यूट्यूब पे जो क्लास लूंगा उसमें रिमाइंडर बताऊंगा, नेगेटिव रिमाइंडर, राइट। आज मैं सिखाऊंगा नेगेटिव रिमाइंडर। ओके, सो गुड नाइट। Let's crack it.